यूवीआइटिस हमारे आँख की मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 लेयर्स होती हैं आँख में। बाहर की स्क्लेरा जो आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए है, सबसे अंदर रेटिना जिससे हमारी इमेज बनती है हमारी आँखों में और ब्रेन को जाती है, और इसके बीच की एक लेयर होती है जिसको यूविया बोलते हैं। तो यूविया बहुत वेस्कुलर लेयर होती है, मतलब इसमें खून का दौरान बहुत ज़्यादा होता है और इसमें किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन उसको हम यूवियाटिस बोलते हैं। यूवियाटिस को हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ड्यूरेशन के हिसाब से कितने ड्यूरेशन की है उसको एक्यूट या क्रॉनिक बोल सकते हैं, या किस हिस्से के यूविया के 3 पार्ट होते हैं। आगे आइरिस होता है, बीच में सिलियरी बॉडी होती है और पीछे कोरोइड होता है। यूविया के किस हिस्से में इन्फ्लेमेशन है उसके हिसाब से एंटीरियर यूवियाटिस, इंटरमीडिएट यूवियाटिस या पोस्टीरियर यूवियाटिस बोल सकते हैं। क्लिनिकली किस तरह की यूवियाटिस है उसके हिसाब से हम ग्रेनुलोमेटस या नॉन ग्रेनुलोमेटस यूवियाटिस बोल सकते हैं। यूवियाटिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक बहुत कॉमन होता है जिसको हम इडियोपैथी बोलते हैं, जिसमें हमको वजह नहीं पता होती है कि क्यों हुई। इसके अलावा बच्चों में और बड़ों में अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक कॉमन कारण होता है इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन चाहे जहाँ से पहुँचा हो, चाहे सीधे आँख में हमारे पहुँचा या आँख में सीधे यूविया में पहुँचा है, या आँख के किसी पार्ट से होके किसी और चीज़ से, कॉर्निया या किसी और स्ट्रक्चर से यूविया में पहुँचा है, या हमारे शरीर में खून में कोई ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया या वायरस या कोई प्रोटोजोआ कोई है और उसकी वजह से वहाँ पे पहुँचा है। तो ये इन्फेक्टिव रीजन्स हो सकते हैं। इन्फेक्टिव रीजन्स को अगर हम और क्लासिफाई करें तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का, लेप्रोसी का बैक्टीरिया, या वायरस हो सकते हैं जैसे हर्पीज वायरस, साइटोमेगालो वायरस, HIV का वायरस। इसके अलावा स्पायरोकीट्स हो सकते हैं जैसे सिफिलिस हो सकता है, या हमारा प्रोटोजोआ हो सकते हैं, हेलमिन्थ्स हो सकते हैं, और या कई बार इम्यूनोलॉजिकल होते हैं। अपना डिफेंस सिस्टम ही हमारे शरीर के किसी पार्ट की तरफ एंटीजन की तरह काम करता है, तो ये हो सकते हैं। कई बार तो यूवियाटिस बहुत साइलेंट होती है, पता भी नहीं चलती है। कुछ तरह की यूवियाटिस में ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर यूवियाटिस में सबसे पहले जो मरीज को समस्या होती है वो धूप की तरफ या लाइट की तरफ चौंध लगती है, आँख खोलने का मन नहीं करता है, हल्का दर्द हो सकता है, आँख का काला वाला हिस्सा जो हमारी पुतली है उसके आसपास लाली होना, आँखों से आंसू आना और निगाह में कमी होना। मूल रूप से यही 5 लक्षण होते हैं यूवियाटिस के। हालांकि जो पोस्टीरियर यूवियाटिस होती है उसमें आँख के सामने कुछ तैरता हुआ मालूम पड़ना, ये भी एक कारण होता है, और आँख में हल्का हल्का भारीपन रहना ये भी हो सकता है। यूवियाटिस के परीक्षण के लिए, चूंकि यूवियाटिस एक बहुत ही ब्रॉड बीमारी है, इसमें बहुत सारी वजहें होती हैं, शरीर के कई रोगों के साथ ये एसोसिएटेड हो सकती है। तो कई बार जब शरीर के किसी और रोग के साथ ये होती है तो उस रोग के हिसाब से इसकी जांच करनी पड़ती है। जैसे सीने का एक्सरे है, अगर साइरकार्डियोसिस की वजह से है उसमें ज़रूरत पड़ती है, या कुछ खून की जांचें हैं, या पेशाब की जांच है। कभी कभी पेट के कुछ आंतों के रोग होते हैं जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, उसके साथ होती है तो उसमें अलग तरह की जांचों की ज़रूरत रहती है। लेकिन जो कॉमन होने वाली यूवियाटिस है, जो एक्यूट यूवियाटिस होती है, वो आमतौर पर मशीन पर देखते हैं तो उसमें अंदर जो एंटीरियर चैम्बर होता है उसमें प्रोटीन होती है, कुछ क्रिएटिक प्रेसिपिटेट्स बोले जाते हैं, कुछ कण वो होते हैं, फ्लेयर होता है। तो इन तरह से यूवियाटिस को पहचान सकते हैं हम। यूवियाटिस कभी कभी तो बहुत ही माइल्ड होती है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को समस्याएं नहीं होती हैं, हल्का सा आँख में भारीपन या लालपन या धूप में चौंध लगना तक ही सीमित रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ खास तरह की यूवियाटिस होती हैं, जैसे एंडोफ्थेल्माइटिस एक खास तरह की यूवियाटिस होती है जिसमें
चाहे किसी चोट की वजह से, या कई बार होता है ऑपरेशन के बाद, मोतियाबिंद का या किसी और चीज़ के ऑपरेशन के बाद आँख में इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो वो इन्फेक्शन सिर्फ यूविया तक सीमित ना रहकर आँख के बाकी हिस्सों में भी फैल जाता है। तो ये एक बहुत ही ख़राब तरह का यूवियाटिस होता है। इसको हम एंडोफ्थल्माइटिस बोलते हैं, क्योंकि ये एंडोफ्थल्माइटिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आँख की अंदर वाले सारे हिस्से में फैल जाता है। ख़ास तौर पे विट्रस, जो हमारा विट्रस हमारे आँख के लेंस और पर्दे के बीच का वो पदार्थ है जो आँख का गोले का मेनली वॉल्यूम बनाता है, तो इसमें फैल जाता है। और ये सबसे ख़राब तरह की यूवियाटिस मानी जाती है, क्योंकि इसमें आँख की निगाह जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये यूवियाटिस यूजुअली आमतौर पर बाकी यूवियाटिस से फ़र्क ढंग से इसका इलाज भी होता है और इसकी वजहें भी फ़र्क होती हैं। तो एंडोफ्थल्माइटिस अगर होती है तो आँख में बहुत ज़्यादा दर्द, आँख बहुत लाल होना, बहुत ज़्यादा आंसू आना, निगाह बहुत कम हो जाना, ये मेन लक्षण होते हैं इसके। और इसमें कई बार आँख में डालने वाली दवाओं के अलावा आँख के अंदर कुछ इंजेक्शन्स भी लगाए जा सकते हैं, और कई बार इसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे यूवियाटिस में ऑपरेशन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन यह एक तरह का यूवियाटिस है जिसको हम एंडोफ्थल्माइटिस बोलते हैं। इसमें आँख के ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। बाकी कुछ यूवियाटिस होती हैं जो बच्चों में कॉमनली पाई जाती हैं, जैसे बच्चों के जोड़ों के दर्द रहते हैं उनसे एसोसिएटेड यूवियाटिस होती हैं, जैसे जुवेनाइल क्रोनिक आर्थराइटिस जो बोलते हैं। बच्चों के बड़े जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में और कोहनी में, और उनके साथ यूवियाटिस होती है। उस यूवियाटिस वो कम उम्र की यूवियाटिस है, और वो कई बार क्रॉनिक होती है और वो लंबे समय तक चलती रहती है। इसके अलावा कुछ यूवियाटिस होती हैं जिनमें शुरुआत से आँख वो यूवियाटिस के साथ साथ ग्लोकोमा या समलवाई के साथ प्रेजेंट करती हैं, और उसमें आँख के अंदर का दबाव भी बढ़ा रहता है। आमतौर पे जो मेजॉरिटी ऑफ यूवियाटिस होती हैं उनमें किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादातर डालने की दवाओं से काम हो जाता है। इसमें मेनली हम कुछ साइक्लोप्लेजिक दवाएं होती हैं, इसके अलावा स्टेरॉयड दवाएं होती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉयड, जो डालने के ड्रॉप्स में के रूप में भी और कई बार खाने की गोलियों की तरह भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉयड की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं और लंबे समय तक चलाने की ज़रूरत होती है, तो इन दवाओं को इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि यूवियाटिस से अपने आप में कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं बीमारी की वजह से भी, और जो इसमें दवाएं इस्तेमाल होती हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आमतौर पर आँख के अंदर का दबाव बढ़ना, जिसको हम समलवाई बोलते हैं, या आँख में मोतियाबिंद हो जाना, या आँख की पुतली पर सफ़ेदी आ जाना, बैंड शेप्ड केराटोपैथी जिसको हम बोलते हैं, ये इसके कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं यूवियाटिस के। और कई बार इसमें इस्तेमाल होने वाली दवाओं की वजह से भी समलवाई और मोतियाबिंद हो जाता है। कुछ तरह की ही यूवियाटिस हैं जिनको रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है, हालांकि ज़्यादातर यूवियाटिस में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, जिनमें हमको कारण पता होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको एंडोफ्थल्माइटिस है। एंडोफ्थल्माइटिस आमतौर पर चोट लगने के बाद आँख में या किसी आँख के ऑपरेशन के बाद होती है, तो कभी कभार ये खून के रास्ते से भी आँख में पहुँच जाती है, जब शरीर के किसी और हिस्से में इन्फेक्शन होता है और वहाँ से आँख में पहुँच जाती है। इसको एंडोजेनस एंडोफ्थल्माइटिस बोलते हैं। इसको रोकने का तरीका यही है कि आपको सस्पेशन हाई रखना होगा। आपको पहले से दिमाग में रखना होगा कि अगर हमने कोई ऑपरेशन किया है या आँख में कोई चोट लगी है तो उसमें होने की संभावना कितनी है, तो उसके हिसाब से पहले से ही प्रिकॉशन लेते हुए कुछ दवाएं चलानी होती हैं। वैसे ज़्यादातर यूवियाटिस में को रोकने के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। कुछ वायरल यूवियाटिस या कुछ और बैक्टीरियल यूवियाटिस होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत किया जा सकता है, वरना बहुत कुछ खास रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है।